आवाज़ सब आ रही है कि नहीं, सभी लोग एक बार जो है जज करके बताएंगे कि आवाज़ सभी लोगों को तक आ रही है कि नहीं जो है। तो सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग अपनी क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर लेंगे जो है। चलिए, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है और आप सभी लोग कहाँ पर हैं, अपनी क्लास में आने का प्रयास करिए। तो अकबर ने बनवाया था इलाहाबाद किले का निर्माण, किसने करवाया था? तो अकबर ने अपने किले का निर्माण करवाया था। अकबर ने जो है आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, और अब आ रही है जो है, बिल्कुल जो है बेहतरीन है, सभी लोगों को जवाब बेहतरीन जवाब है, डी जो है। तो ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद, आगरा, आगरा और लाहौर, लाहौर, इन सभी के किलों का निर्माण अकबर ने करवाया था जो है। अगला क्वेश्चन है, अपनी चित्रण शैली के लिए किसे सीरी कलम की उपाधि दी गई थी? सीरी कलम जो है की उपाधि, सुंदर लेखनी, सीरी कलम का है सुंदर लेखनी, सुंदर लेखनी, श्री कलम का तात्पर्य है सुंदर लेखनी। श्री कलम की उपाधि मिली थी जो है, किसे मिली थी जो है? तो मंसूर है, मंसूर, अबुल हसन, अबुल समद और मीर सैयद अली जुदाई जो है। आपकी आवाज़ आज चेंज लग रही है सर जी। हाँ बिल्कुल जो है अनमोल जी जो है, दरअसल कुछ तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गई है, आवाज़ जो है मेरी इस समय बहुत बेहतर नहीं है और तबीयत भी डाउन है। और ख़ासकर सुबह आते समय जो है काफ़ी पुलिस वालों से जो है वाद विवाद करके आना पड़ा जो है, आने ही नहीं दे रहे थे, बिल्कुल एकदम इधर से रोक रखे थे जो है। तो उसमें लेकिन मैडम थी जो है, तो उसने आने दिया, कहा कि जाने दीजिए। जब मैंने बताया जो है तो हम कहे कि आप देख सकते हैं लाइव क्लास है और जाने दीजिए, तब फिर उसने कहा अच्छा जाने दो भाई बच्चे को, तो फिर आया जो है। अपनी चित्रण शैली के लिए किसी सीरी कलम के, और जानते हैं बड़ी अच्छी बात ये थी जो है कि एक बड़ी गाड़ी फॉर्चूनर नेताजी की गाड़ी को रोक लिया था जो है, जाने नहीं दिया। लेकिन एक शिक्षक की ये हैसियत होती है कि उसने टीचर को जाने दिया। अब यही समझिए कि टीचर और नेता में कितना फर्क होता है जो है। तो जब मैंने ईमानदारी से अपनी बातें रखी तो उसने तुरंत कहा कहा ठीक है आप जा सकते हैं जो है। इसीलिए जो है भीड़ के कारण जो है इस रूट पर फोर व्हीलर और टू व्हीलर नहीं आने दे रहे थे। तो हमने कहा सर जस्ट मैम इधर जाना है और लेट हो जाएंगे, अगर घूम कर उधर से जाएंगे तो फिर क्लास है, और क्लास में टाइमिंग का महत्व होता है, 7 से 8 क्लास है, आप यहीं पर रोक दे रही हैं। तो लगभग 15 मिनट के जद्दोजहद के बाद उसने आने दिया। आशीष कुमार गुड मॉर्निंग, गौरी वेरी गुड मॉर्निंग है जो है, अनमोल जी, सभी लोगों का जो है। तो खासकर अब्दुल समद सिराजी को जो है सीरी कलम की उपाधि दिया था। यह सिराज का था भी जो है, यह सिराज का था और सिराज का था, इसे सीरी कलम की उपाधि मीर सैयद अली जो है तबरेज का था जो है, तबरेज का था, इसलिए तबरेजी भी कहते थे, तबरेजी भी इसे कहा जाता था, तबरेजी कहा जाता। सिराज का था, इसे सिराजी भी कहा जाता था जो है। और अबुल हसन जो है खासकर जो है यह अकारिजा का पुत्र था। मंसूर जानते हैं भारतीय मुस्लिम के रूप में था जो है। तो सी आपका जवाब सही है। यह सुलिपकार भी था अब्दुल समद सिराजी, सुंदर लेखनी के साथ सुलिपकार के रूप में भी था जो है। बिल्कुल, दूसरी जवाब आपका सही है। रमजनामा कहाँ संग्रहित है जो है? रज्मनामा, रज्मनामा कहाँ संग्रहित है? रामपुर रजा पोथीखाना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर, भारत कला भवन वाराणसी। आप अपना जवाब दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग कमल नारायण, अनमोल जी, आशीष कुमार, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है जो है, सभी लोगों को जो है। आज आपकी जो है मुगल पहाड़ी शैली चलेगी जो है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी 2-3 क्वेश्चन थे तो उसको मैंने कह ले जो है, सभी लोगों का 3 सी जवाब आ रहा है। बिल्कुल, सवाई मान सिंह संग्रहालय जयपुर संग्रहालय में है। और रज्मनामा की 2 प्रति भेंट की गई थी। रज्मनामा, रज्मनामा, रज्मनामा की प्रति जो है खासकर मोहम्मद शाह ने जो है, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, इसकी एक उपाधि थी, रंगीला ने जो है जय सिंह को भेंट किया था। जय सिंह, जय सिंह को भेंट किया था जो है, भेंट किया था जो है, खासकर जय सिंह को भेंट किया था जो है। सी इज राइट आंसर है सभी लोगों का
जो है वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सभी लोगों का गुड मॉर्निंग है। पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने किया था जो है, पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने, आनंद कुमार स्वामी, मैटकाफ, डब्ल्यू जी आर्चर, और इनमें से कोई नहीं जो है अपना जवाब दे सकते हैं सभी लोग जो है। बिल्कुल। देखिए खासकर अगर डब्ल्यू जी आर्चर पर जाएं तो 1907 से 1979 69 इनका जन्म और मृत्यु की डेट थी जो है। खासकर ये क्यूरेटर के रूप में थे जो है, क्यूरेटर भी बने हुए थे, बाद में क्यूरेटर के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुई थी जो है। आनंद कुमार स्वामी जो है 1910 में इन्होंने जो है राजपूत पेंटिंग के रूप में किया था। मेटकाफ जो है इन्होंने खोज किया था जो है, मेटकाफ ने खोज किया था, और बी आपका जवाब सही हो जाएगा, बी इज राइट आंसर होगा। पहाड़ी शैली की सर्वप्रथम खोज मेटकाफ ने किया था जो है 1910 जो है। सर जी तबीयत ठीक नहीं है जो है, हाँ तबीयत ठीक नहीं है जो है, और थोड़ा तबीयत ठीक कम है, और गले में जो है पूरे कफ जम गई है जो है, इस कारण से थोड़ा सा सर आपका गला बैठ गया है जो है। हाँ काढ़ा ही ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, दरअसल पिछले संडे को जो है स्नान कर लिए थे, तो पहले हम और मैडम नहाए, फिर बच्चों को नहाना वाला था, तो मुझे गंगा जी में खड़ा होना पड़ा। अब वो निकलने का नाम ही नहीं लेते, 12 बज रहा था, तो धूप भी अच्छी थी जो है, नीचे से ठंडा ऊपर से गर्म, और बच्चे निकलने का नाम ही लिए थे। मैं और छोटा जो था वो सोच रहा था कि हम कहीं कहीं ऐसा ना डुबकी ले तो डुबकी लेता रह जाए, इसलिए उसके पास रहना पड़ रहा था। अब वो उछल कूद मचाया होता है, इसलिए तो कभी कभी पिता होने का उत्तरदायित्व भी निभाना पड़ता है ना, तो वो बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है, पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है जो है। पहाड़ी शैली वैसे भी जो है खास कर देखे जो है तो 17वीं शताब्दी से जो है, 17वीं सदी से लेकर जो है 19वीं सदी तक जो है, 19वीं सदी तक इसका समय माना जाता है। मेन जो है 17वीं सदी से 19वीं सदी जो है खासकर इसका समय माना जाता है जो है। हाँ लग रहा है जो है, तो ये इस पर जा सकते हैं, ये इज राइट आंसर है, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जो है ये समय है जो है। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तक जो है, पुस्तकों के लेखक कौन है जो है, लॉरेंस बिनियन है, आनंद कुमार स्वामी, डब्ल्यू जी आर्चर, और इनमें से कोई नहीं। मैंने आपसे बताया था जो है कि जो पहाड़ी शैली है ना, पहाड़ी शैली की बातें अगर की जाए जो है, तो पहाड़ी शैली में जो है पंजाब तथा जो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, इन दोनों की जो है शैलियाँ जो है खासकर जो है पहाड़ी शैली के रूप में, यही दोनों राज्यों में। तो पंजाब हिल्स जो है, पंजाब की पहाड़ियाँ, और कांगड़ा पेंटिंग जो है, ये पुस्तकें जो है किसने लिखी गई हैं, तो ये जो है 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये डब्ल्यू जी आर्चर जो है क्यूरेटर के रूप में भी इन्होंने काम किया था, क्यूरेटर के रूप में भी काम किया था। डब्ल्यू जी आर्चर यूके के थे जो है, यूके यानी कि इंग्लैंड के ये थे जो है, डब्ल्यू जी आर्चर के रूप में जाना जाता है जो है। खासकर एक इनकी डब्ल्यू जी आर्चर के बारे में कहानी बता देते हैं ना, ये वही डब्ल्यू जी आर्चर हैं जो है, कलेक्टर थे जो है, कलेक्टर थे जो है, और इन्होंने जो है 1942 ईस्वी में डब्ल्यू जी आर्चर ने जो है 1942 जब ये कलेक्टर थे, तब इन्होंने पटना सचिवालय पर भारतीय ध्वज फहराने वाले 7 बालकों या छात्रों को चित्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ये वही आर्चर हैं, गोली चलाने का आदेश दिया था, आदेश दिया था जो है, ये वही डब्ल्यू आर्चर है जिन्होंने पटना
संग्रहालय पर, सचिवालय पर जो है छात्रों को जो है गोली से भुनवा दिया था जो है, वही जो है पटना सचिवालय, जिसे खासकर जो है डीपी राय चौधरी ने जिस पर चित्र बनाया था, डीपी राय चौधरी ने जिस पर शहीद स्मारक बनवाया था जो है शहीद स्मारक बनवाया था, ये 1942 की घटना है जो है। ये डब्ल्यू जी आर्चर ने इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तकों के रचनाकार हैं और इन्होंने लिखा है जो है। चलिए, अच्छा ये वही है, हाँ ये वही है जो उन्होंने किया था जो है। सी इज राइट आंसर है आपका। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जेसी फ्रेंच है, पर्सी ब्राउन है, मुल्कराज आनंद, एम.एफ. हुसैन। अपना जवाब दे सकते हैं जो है। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है जो है? बिल्कुल, हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है जो है? हिमालयन आर्ट खासकर जो है जेसी फ्रेंच, आपका जवाब सही होगा। 1931 ईस्वी में जेसी फ्रेंच ने जो है इन्होंने इस पुस्तक की रचना किया था जो है। ये पत्रकार के रूप में भारत आए थे जो है, और इन्होंने जो है कला समीक्षक के रूप में और किया था। जेसी फ्रेंच जो है इन्होंने 1931 में हिमालयन आर्ट पुस्तक की रचना किया था। ये आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया था जो है? दरबारी कला, लोक कला, दृश्य कला, इनमें से कोई नहीं जो है। पहाड़ी शैली सर्वप्रथम, हाँ जुखाम, शायद नहीं जुखाम हो ही गया है। विजय यादव जी बिल्कुल जवाब सही है सभी लोगों का जो है। तो जुखाम हो ही गया है, शायद इसमें नहीं, एकदम बिल्कुल बहुत जबरदस्त है, जकड़न भी है, इसलिए आवाज थोड़ी फटी फटी आ रही है जो है। पहाड़ी शैली में दो चीज़ों के चित्रण ज़्यादातर किए गए हैं। एक तो पहाड़ी शैली में जो है आपको बताना है, गोपियों संग होली खेलते कृष्ण, गोपियों संग, गोपियों संग होली खेलते, होली खेलते कृष्ण किस शैली का चित्र है जो है, ये बताना है किस शैली का चित्र है, किस शैली, शैली का है जो है, किस शैली का चित्र है जो है, कहां पर संग्रहित है, किस शैली का। हाँ बिल्कुल, सकोड़ा पीने के मूड में है। यह है 1800 में बना हुआ चित्र है, 1800 ईस्वी में बना हुआ चित्र है जो है। आपको लोक कला जो है सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया, तो खासकर फोक आर्ट थी जो है, लोक कला के रूप में जन्म लिया था। बी आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। गोपियों संग होली खेलते कृष्ण किस शैली में है, तो यह 1800 में बना है, राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संग्रहालय में, संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय में, संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, नई दिल्ली में संग्रहित है। और खासकर जो है यह है जो है कांगड़ा शैली का चित्र है जो है, कांगड़ा, कांगड़ा का यह चित्रण है, कांगड़ा शैली में किया गया चित्रण है जो है। विजय यादव कर रहे हैं कांगड़ा शैली का, आशीष कुमार जी कांगड़ा शैली, जवाब सही है। आशीष जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई, आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है जो है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। पहाड़ी रियासतों में 1760 के लगभग किस कला ने जन्म लिया था? पहाड़ी रियासतों में 1760 के लगभग किस कला ने जन्म लिया था? राजस्थानी, मुगल, ईरानी और पहाड़ी जो है। तो 1760 में पहाड़ी रियासतों में जो जन्म लेने वाली कला थी वह कौन थी, आपको बताना है जो है, किस कला ने जन्म लिया था।
रॉयल इनफील्ड गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग है जो है। तो पहाड़ी रियासतों में पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था। डी आपका जवाब सही हो जाएगा, डी इज राइट आंसर है जिन लोगों ने जवाब दिया है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या संख्या कितनी है? 10,000 है, 25,000 है, 5,000 है, 50,000 है। आपको बताना है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या कितनी है जो है। अभिसारिका नायिका, अभिसारिका नायिका चित्र कहाँ पर संग्रहित है? अभिसारिका अभिसारिका नायिका, अभिसारिका नायिका चित्र चित्र कहाँ संग्रहित है? कहाँ संग्रहित है यह आपको बताना है। अभिसारिका नायिका चित्र कहाँ संग्रहित है? तो यहाँ पर देखेंगे 50,000 चित्रों का निर्माण किया था जो है। 50,000 चित्र थे। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार 50,000 चित्रों का किया गया था। डी आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। कहाँ संग्रहित है जो है? जो है 1810 ईस्वी में बनाया गया था जो है। और यह है चंडीगढ़ संग्रहालय में था। चंडीगढ़ है गढ़ संग्रहालय, संग्रहालय में बनाया गया था। चंडीगढ़ संग्रहालय में यह बनाया गया था जो है। चंडीगढ़ संग्रहालय में है जो है। अभिसारिका नायिका ये पहाड़ी शैली का चित्र है। पहाड़ी शैली का जो है कांगड़ा में बनाया गया था और यह है कांगड़ा का चित्र है। अभिसारिका नायिका जो है, अभिसारिका नायिका, डी इज राइट आंसर है। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र कौन सा है? प्रधान केंद्र पहाड़ी शैली का पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र कौन सा रहा? देखिए पहाड़ी शैली में पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र अगर देखेंगे तो प्रधान केंद्र का मतलब होता प्रमुख। प्रमुख कौन थे? यानी कि प्रमुख, तो फिर कांगड़ा होगा, तब यह कांगड़ा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्राचीन, सबसे प्राचीन केंद्र कौन है? सबसे प्राचीन केंद्र कौन है? तब फिर यहां बसोली होगा। बसौली होगा। तो यहां पर जो है कांगड़ा पर जाएंगे। ए आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। ए इज राइट आंसर होगा। लगभग सभी लोगों का ये जवाब सही है और बिल्कुल जो है जवाब ए जो है सही होगा जो है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के अनुसार अनुदार शासनकाल में जब मुगलों के दरबारी कलाकारों का सम्मान नहीं रहा तो वह दरबार छोड़कर किन पहाड़ी रियासतों में जा बसे? जम्मू रियासत, बसोली रियासत, कांगड़ा, इनमें से कोई नहीं जो है। किन रियासतों में ज्यादातर जाकर बसे थे जो है? किन रियासतों में जाकर बसे थे जो है? देखिए यहाँ पर अगर देखें तो औरंगजेब जो है वैसे भी जो है कट्टर इस्लामिक शैली को मानता था, इस्लाम धर्म को कट्टर मानता था और उसके कारण जो है वह इन दोनों में तो नहीं जो है इसके कलाकार गए, लेकिन जम्मू रियासत ज़्यादा करिएगा। ए इज़ राइट आंसर होगा। जम्मू रियासत में जाकर बस गए थे जो है। जम्मू रियासत में जैसे राजा बलदेव सिंह हुए जिनके जम्मू शैली के जो है, जम्मू कश्मीर शैली के थे जो है, तो वहाँ पर ए आपका जवाब सही है। पहाड़ी चित्रकारों का विषय क्षेत्र क्या रहा? विषय क्षेत्र क्या रहा? पुराण, महाभारत, रामायण, इनमें से कोई नहीं जो है। पहाड़ी चित्रकारों का विषय क्षेत्र क्या रहा था? पहाड़ी विषय क्षेत्र क्या रहा? जितने क्वेश्चन जो भी मैं करा दे रहा हूं इनमें से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे।
भले ही जो है आप सब चीज़ जितना पढ़ डालिए सब चीज़, लेकिन जो मैं सुबह की क्लास ऑनलाइन कराता हूँ उस क्लास से ही क्वेश्चन सारे आपको बनेंगे, ये कंफर्म है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। जितने भी अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवा देंगे, आप अगर पूरा इसी को लर्न कर लेते हैं तो भी यहाँ से क्वेश्चन आपको पूरा मिल जाएगा। 125 में से 115 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ये एक वादा रहा जो है। रामायण जो है प्रसिद्ध है, रामायण से आपका इनका प्रमुख विषय क्षेत्र है जो है। सभी लोगों का 13 का ए आ रहा है, भागवत पुराण किसी का किसी ने ये किया है, लेकिन रामायण जो है, वन में राम और सीता किस शैली का चित्र है? वन में राम और सीता, वन में राम और सीता, वन में राम और सीता किस शैली का चित्र है जो है? इसका शैली किस शैली का है? शैली आपको बतानी है, किस शैली का चित्र है? वन में राम और सीता किस शैली का चित्र है जो है? चलिए, इसको बताना है, वन में राम और सीता किस शैली का चित्र है जो है। पहाड़ी शैली की रेखाएं भावानुवर्तनी होकर कठोर से कोमल कैसे हो गई जो है? स्पंदन से, जीवन प्रवाह से, गति से, इनमें से कोई नहीं जो है। भावानुवर्तनी होकर कठोर से कोमल कैसे बनाई गई हैं, यह आपको स्पंदन आपका जवाब सही होगा। स्पंदन, ए इज राइट आंसर है। स्पंदन आपका जवाब सही है। कठोर से कोमल होने के लिए स्पंदन का प्रयोग किया गया है जो है, बिल्कुल। कांगड़ा, रॉयल एनफील्ड ने जवाब दिया था कांगड़ा, कांगड़ा बिल्कुल जवाब सही है जो है। कांगड़ा में जो है 1780 का यह चित्र था जो है, 1780 का कांगड़ा इज राइट आंसर है। कांगड़ा, कांगड़ा 1780 ईस्वी में बनाया गया चित्र है जो है, यह चित्र कांगड़ा। जिन लोगों ने जवाब दिया है वह ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां, आपका जवाब बिल्कुल सही है। पहाड़ी चित्रकला क्या प्रधान है जो है? रस प्रधान है, अलंकारिक प्रधान है, भाव प्रधान है, इनमें से कोई नहीं। पहाड़ी चित्रकला की प्रधानता के सर जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है जो है। हाँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, उतना चल रहे हैं। जब तक देखो, जब तक मैं तब तक बैठता नहीं जब तक कि मैं एकदम ये जुकाम और बुखार बड़ा मज़ेदार होते हैं, और अगर बोलियां जो है तो उसमें थोड़ा शांत, ये तो ऑनलाइन है तो बोलना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो एकदम शांत हो जाइए। तो कभी कभी मौन व्रत के लिए भी ये सब आना जरूरी हो जाता है जो है। तो पहाड़ी चित्रकला जो है यह भाव प्रधान है, बिल्कुल जो है सी इज राइट आंसर है। भाव प्रधान शैली है पहाड़ी शैली। पहाड़ी चित्रकला में जो है भाव प्रधानता की जो है आती है जो है। अगला, राधा कृष्ण किस शैली के सर्वाधिक प्रिय विषय रहे हैं जो है? राधा कृष्ण किस शैली के सर्वाधिक प्रिय विषय रहे हैं? मुगल शैली के, पहाड़ी शैली के, कंपनी के, या आधुनिक के जो है? तो राधा कृष्ण किस शैली के प्रधान विषय रहे हैं? माखन चुराते हुए कृष्ण, माखन चुराते कृष्ण, कृष्ण कहाँ संग्रहित है जो है? कहाँ संग्रहित है जो है? माखन चुराते हुए कृष्ण कहाँ पर संग्रहित है जो है, आपको बताना है जो है। माखन चोर जो है 1750 ईस्वी में यह चित्रण किया गया था जो है। खासकर यह कहाँ संग्रहित है आपको बताना है, किस शैली का है और कहाँ पर संग्रहित है। सर जी आप पहले ठीक हो जाए जो है। हाँ, दवाई लिए है, काढ़ा चल रहा, दवाई इसकी कोई दवा नहीं होती जो है ना, लेकिन घबराइए मत जो है।
बिल्कुल एकदम चलते रहेंगे। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो और भी ज़्यादा, जैसे कि अब विशेषताएं बहुत ज़्यादा पहाड़ी शैली की हैं। कल की क्लास में मैं बेहतरीन थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा, तो कल की क्लास में मैं पूरा जो पहाड़ी, अभी पहाड़ी 2 दिन चलेगा, तो जो उस समय उस क्लास में मैं ज़्यादा, हाँ अदरक वाली चाय, अदरक वाली चाय काढ़ा और उसमें नमक डालकर ही ले रहे हैं जो है। बिल्कुल, स्वागत है ज्ञान प्रकाश जी जो है। किसी ने इसका जवाब नहीं, क्लास बंद कर दीजिए तो रेस्ट देख लें। कोई बात नहीं, आज क्लास ले लेते हैं, कल ठीक हो जाएंगे, ये वादा रहा। तो माखन चुराते कृष्ण जो है, माखन चोर जो है, यह माखन चोर, माखन चोर बसोली का है। खासकर यहाँ पर ये तो पहाड़ी का है ही है, बी यहाँ पर जवाब सही होगा। माखन चोर बसोली का चित्रण है, बसोली का चित्र है। और यह है खासकर मेहता संग्रहालय, मेहता संग्रहालय में है जो है, मेहता संग्रहालय, संग्रहालय अहमदाबाद, अहमदाबाद बाद गुजरात, गुजरात का यह चित्र है जो है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर है सभी लोगों का जो है। बिल्कुल जो है, आज की क्लास राउंड हो जाए तो फिर रेस्ट ही कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, बसोहली शैली के सर्वश्रेष्ठ एवं संरक्षक प्रवर्तक कौन थे जो है, बसोहली शैली के सर्वश्रेष्ठ एवं संरक्षक व प्रवर्तक थे कृपाल पाल, कृष्णपाल, हिंदपाल। जो है आपको बता रहा, बसोहली शैली जो है, बसोहली शैली की खोज बसोहली शैली की खोज किसने किया था, तो खोज देख सकते हैं, खोज 1929 अजित घोष ने किया था, अजित घोष ने बसोहली शैली की खोज किया था 1929 में। बसोहली शैली की खोज, यह पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली है, प्राचीन शैली है जो है। खासकर राजा कृपाल पाल जो है, इसकी खोज अगर देखें तो जो है 1605 ईस्वी में हुई थी जो है, अजित घोष बिल्कुल जो है। और यह कृपाल पाल जो है, खासकर जो है, इन्हें अगर देखें तो 1678 इनका समय था, 1678 से 1699 ईस्वी तक यह शासन इन्होंने किया था जो है, इनका शासन था। और कृपाल पाल सलेम में जो है सर्वश्रेष्ठ संरक्षक और प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है जो है। भोगपाल ने इसकी स्थापना किया था। बाद में जो है मैंने आपको जो पढ़ाया है, तो वहाँ पर जो है पूरी वंशावली एक क्रम से मैंने आपको वहाँ पर दिया है, वहाँ पर देख सकते हैं। ए इज राइट आंसर है, आपका जवाब सही हो जाएगा। बसोहली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं, समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और वैष्णव। तो बसोहली शैली में किसके होते हैं जो है, देखिए बसोहली शैली में अगर देखें तो खासकर रसमंजरी अगर देखें, रसमंजरी जो है भानु की, देवीदास ने इसकी रचना किया था। और यह खासकर जो है 1695 95 के आसपास, 94-95 में इसका चित्रण किया गया था। खासकर जयदेव की कृति जो है, गीत गोविंद जो है, गीत गोविंद की भी रचना किया गया था, यह भी जो है बसोहली शैली के चित्रों में है। इसलिए, और खासकर यह प्रेम प्रसंग से है, प्रेम प्रसंग से है, और कृष्ण यानी कि कृष्ण प्रेम से है। तो खासकर यहाँ पर जो है वैष्णव धर्म, ज़्यादातर आपका वैष्णव धर्म पर जाएंगे। यहाँ पर डी आपका जवाब सही हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा जिन लोगों ने डी जवाब दिया है।
हाँ बिल्कुल, सबसे प्राचीन लोक कला से रिलेटेड है जो है बसोली जो है। तो ये आपका जवाब डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बसोली शैली के समस्त विषयों में चित्रों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं राम सीता, राम उनका प्रेम, कृष्ण उनका प्रेम, इनमें से कोई नहीं जो है बसोली शैली के सबसे जो है। देखिए, जानते हैं बसोली शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है, सबसे प्रमुख प्रमुख चित्र बसोली शैली का सबसे प्रमुख चित्र जो है माखन चोर है। माखन चोर, यह चित्र सबसे प्रसिद्ध है। यह बसोली शैली का है। किसका जो है, बसोली शैली का चित्र है। और कृष्ण और उनके प्रेम का चित्रण बसोली शैली में सर्वाधिक हुआ है जो है। हाँ, कृष्ण और उनका प्रेम जो है सबसे प्रसिद्ध चित्र बसोली शैली का यही है जो है माखन चोर। अभी मैंने आपसे बताया था कि मेहता संग्रहालय में जो है मेहता संग्रहालय में कृष्ण माखन चुराते हुए जो है यह चित्रण है जो है। तो सी इज राइट आंसर है आपका। लगभग जो है 1750 ईस्वी में यह बना हुआ मेहता संग्रहालय में यह संग्रहित है माखन चोर जो है। अगला क्वेश्चन मैंने अभी इसके पहले बताया था, बसोली शैली के चित्रों में हाशिया किस तरह का होता है। हाशिया बसोली शैली में चित्रण, हाँ बिल्कुल जो है अनमोल जी जो है एएनसी मेहता संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात जो है। गोपियों संग होली खेलते जो है, तो सादा अलंकरण है बसोली शैली में। और खास कर जो है आपको बताना है कि जो है गोपियों संग होली खेलते, गोपियों संग संग होली खेलते, होली खेलते कृष्ण। राष्ट्रीय संग्रहालय में है, कांगड़ा का चित्र है, कांगड़ा का है, राष्ट्रीय संग्रहालय में है, राष्ट्रीय संग्रहालय संग्रहालय में यह संग्रहित है। बी इज राइट आंसर है आपका, जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वस्तु का कोई ना कोई भाग हाशिए में पहुंच जाता है। वस्तु का कोई ना कोई भाग हाशिए में पहुंच जाता है। हाँ, अमना फातिमा, सादा हाशिए अकबर के समय में भी बने थे। बिल्कुल जो है अकबर के समय में जो सादा हाशिए थे जो है, अगर अकबर के समय में देखें तो खासकर जो है बीच में जो है सादे हाशिए छोड़े जाते थे जो है। अकबर के समय में, अकबर के समय में जो हाशिए बनते थे ना, ये बीच में आलेखन के लिए छोड़े, ऊपर चित्र है नीचे चित्र है, बीच में हाशिए छोड़ दिए जाते थे अकबर के समय में जो है। सादा हाशिए की बात है कि कोई ना कोई भाग हाशिए में पहुंच जाता है जो है। तो बसोली शैली के चित्रों में कोई ना कोई चित्र पहुंच जाता है। सी आपका जवाब आपका सही हो जाएगा। बसोहली परंपरा के श्रेष्ठ प्रतिनिधि चित्र पर आधारित हैं जो है। रसमंजरी है, गीत गोविंद, अकबरनामा, जैन धर्म जो है। बसोहली परंपरा के श्रेष्ठ प्रतिनिधि चित्र किस परंपरा पर आधारित हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन, देखिए रसमंजरी है, यह भानुदत्त की है। भानुदत्त जो है 1694 और 95 में की गई थी। देवीदास इसके जो है रचनाकार हैं रसमंजरी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया था। जयदेव थे जो है खासकर लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हैं जो है। लक्ष्मण सेन के दरबारी थे जो है। और यह कृष्ण लीलाओं से संबंधित है, कृष्ण लीला से संबंधित है जो है।
खासकर गीत गोविंद। अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल अकबरनामा ने लिखा था जो है। और खासकर अकबरनामा में जो है कुल, अब वो बताना है कि अकबरनामा में कुल कितने चित्र हैं जो है, अकबरनामा में कुल चित्र कितने हैं जो है, अकबरनामा, अकबरनामा में कितने चित्र हैं जो है, कितने चित्र हैं ये आपको बताना है। अकबरनामा में कितने चित्र हैं ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे कि अकबरनामा में कितने चित्र हैं जो है। हाँ, प्रमुख चित्र रसमंजरी का हुआ था, बिल्कुल, वाह, वेरी गुड। रॉयल इनफील्ड जी का जवाब सबसे पहले आया है। रॉयल इनफील्ड जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई, आपका जवाब बिल्कुल सही है जो है, बिल्कुल। तो अकबरनामा में 117 चित्र हैं। रॉयल इनफील्ड जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका जवाब बिल्कुल, रॉयल इनफील्ड जी का जवाब सबसे पहले आया था। अन्ना फातिमा का भी जवाब आया था, अनमोल जी का, रजनीश का, सभी का, अनुपम यादव, बिल्कुल, ज्ञान प्रकाश जी, सभी लोगों का जवाब आया है। लेकिन सबसे पहले जवाब जो है दिया है अनमोल जी ने जो है, इसलिए इनके लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका रॉयल इनफील्ड ने जवाब दिया है, तो इन सभी लोगों के लिए ढेर सारी तालियां हैं। रॉयल एनफील्ड के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत। जवाब आपका सही है जो है, रसमंजरी आपका जवाब सही हो जाएगा। किस चित्रण शैली में ओखल बंधन चित्रण किया गया है? ओखल बंधन किस चित्रण शैली में किया गया है? कांगड़ा, बसोली, जयपुर, कोटा। ओखल बंधन किस शैली में किया गया चित्रण है? आपको बताना है। गीत गोविंद की, गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? चित्रण किसने किया था जो है, किसने किया? गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था, ये आपको बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। खासकर ओखल बंधन चित्रण किसने जो है, किस शैली में किया गया था? ओखल बंधन जो है 23 का बी आ रहा है जवाब सभी का जो है, बिल्कुल, जो है मानकू ने किया। सबसे पहला बताने वाला जो है रॉयल इनफील्ड, बिल्कुल, रॉयल इनफील्ड जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई, आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है जो है, बिल्कुल, रॉयल इनफील्ड का जवाब बिल्कुल जवाब, इनके लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई, आपका जवाब बिल्कुल सही है। मानकू ने भी किया है था, मानकू ने सबसे पहले किसने बताया था जो है, रॉयल इनफील्ड जी ने बताया है। यह भी जो है मानकू जी जो है, जवाब बिल्कुल सही है। ज्ञान प्रकाश जी ने बताया है, सभी लोगों का मानकू इज राइट है। रॉयल इनफील्ड के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत जवाब, बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है जो है। मानकू ने इसे चित्रण किया था जो है, मानकू ने चित्रण किया है गीत गोविंद का जो है, बिल्कुल, 20 राइट आंसर है। गुलेर शैली का उदय कहाँ हुआ था? गुलेर शैली का उदय कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर, गुजरात, गढ़वाल, हरिपुर में। मानकू ने किया था, जो महिला कलाकार थे 1730 में। बिल्कुल, अन्ना फातिमा, बिल्कुल जवाब सही है। ज्ञान प्रकाश जी जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ जो है, बहुत दिन बाद तो इतनी ज़बरदस्त तबीयत खराब हुई है जो है, और वो भी लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है जो है। जब जानते हैं मुझे दो चीज़ों में बहुत मज़ा, जब जुकाम और बुखार हो जाए तो फिर और मज़ा आता है जो है। ये इसे मैं बड़ा एंजॉयपुर में आता हूँ। बिल्कुल, हरिपुरा में जो है, हरिपुर, बिल्कुल जवाब सही है। गुलेर शैली का जो उदय जो है कहाँ पर हुआ था? राजा हरिश्चंद्र जो थे ना, एक बार शिकार खेलने चले गए थे जो है, और वहीं शिकार में कुएं में गिर गए तो उनके छोटे भाई को गद्दी पर बैठा दिया गया था। बाकी उसी के बाद जो है गुलेर शैली की स्थापना, डी इज राइट आंसर हो जाता है। 1405 में गुलेर राज की स्थापना किसने किया था? राजा हरिश्चंद्र, संसार चंद, उमेश सिंह, और इनमें से कोई नहीं जो है। हाँ, बिल्कुल, जो है हरिपुरा में जो है अमना फातिमा जी, जवाब सही है, बिल्कुल लाजवाब है, हरिपुर में जो है। और राजा हरिश्चंद्र उन्हीं के नाम पर ही जो है किया गया था। ए इज राइट आंसर है। संसार चंद जो है कांगड़ा के थे जो है, कांगड़ा के थे। उमेश सिंह जो है कोटा शैली के थे जो है, कोटा के थे जो है। और ये राजा हरिश्चंद्र जो है ये खास कर जो है गुलेर के थे जो है, तो गुलेर के थे जो है। ए इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है।
आपके लिए एक क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए, राजा हरिश्चंद्र के छोटे भाई का नाम क्या था जो है, अगर जो है राजा हरिश्चंद्र के का नाम, ये आपको नहीं पता हो पाएगा, चाहे जहां से खोजेंगे नहीं पाएंगे जो है। छोटे भाई का नाम जो है आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है जो है। छोटे भाई का नाम बताना है जिसके लिए गद्दी छोड़ी थी जो है, जिसके लिए राज छोड़ा था, राज छोड़कर गुलेर की स्थापना किया था। की थी, ये आपको बताना है जो है। सर आज ही सही होगा, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, बिल्कुल जो है। ज्ञान प्रकाश जी बिल्कुल जबरदस्त जो है, मैं आपके इस ब्रह्मचर्य का स्वागत करता हूँ जो है, बिल्कुल जो है। सर जी एप्लीकेशन पर क्लास होगी, हाँ एप्लीकेशन पर भी क्लास होगी, हाँ थोड़ा धीरे धीरे होगी लेकिन क्लास जरूर होगी जो है। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं क्लास जल्दी जो है छोड़ता नहीं जो है, क्लास होगी जरूर, बिल्कुल निश्चिंत रहिए जो है। बिल्कुल जो है, तो ये इज राइट आंसर है अपना क्वेश्चन। गोल पहाड़ियां कदली वृक्षों का अंकन, कदली वृक्ष यानी कदली वृक्ष कौन है, केला, केला को कदली वृक्ष कहते हैं, अंकन किस शैली की विशेषता है जो है। गोल पहाड़ियां कदली, बसोहली गुलेर कुल्लू और चंपा, बसोहली गुलेर कुल्लू और चंपा, गोल पहाड़ियां कदली वृक्षों का अंकन किस शैली में हुआ है जो है, आपको बताना होगा जो है। देखिए नायिका भेद जो है, नायिका भेद, नायिका भेद चित्रण, चित्रण सर्वप्रथम, सर्वप्रथम गुलेर शैली में हुआ था, गुलेर शैली, गुलेर शैली में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। गुलेर शैली कदली वृक्षों के रूप में जानी जाती है जो है, खासकर गुलेर शैली के रूप में। बी इज राइट आंसर है। गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में दिखाई देती है, मंडी, चंबा, कांगड़ा और इनमें से कोई नहीं। गुलेर शैली में वह कौन सा राजा था, वह कौन कौन राजा था जिसका चित्र है दीवार फांद कर, दीवार फांद कर, फांद कर नायिका का अपहरण करते हुए, नायिका का अपहरण करते हुए चित्र है जो है। यह चित्र, यह किसका चित्र है आपको बताना है जो है। बिल्कुल गोवर्धन बिल्कुल जो है गोवर्धन चंद्र का है, और स्वर्णकाल भी था जो है, स्वर्णकाल भी था जो है, स्वर्णकाल काल भी था, बिल्कुल गोवर्धन चंद्र है, गोवर्धन चंद्र है जो है। तो ध्यान रखिएगा जो है, खासकर जो है गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में किस में दिखाई देती है जो है। तो कांगड़ा में आपका जवाब सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर है। और यह सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही था जो है, जिन लोगों ने दिया था। बहुत गलत इम्तिहान जो है, बिल्कुल सी इज राइट आंसर है। अगला, गुलेर, नूपुर तथा सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं, किस शैली के केंद्र रहे हैं, बसोहली, कांगड़ा, गढ़वाल, इनमें से कोई नहीं जो है। बिल्कुल कांगड़ा आपका जवाब सही होगा। गुलेर, नूरपुर तथा सुजानपुर ये किस शैली के केंद्र रहे हैं,
तो सभी जो है कांगड़ा के केंद्र हैं। कांगड़ा, कांगड़ा को पूर्व नाम यानी कि पूर्व, ये नाम इसका पूर्व नाम का मतलब प्राचीन नाम जो था, इसी को जो है नागरकोट कहते थे। किस नाम से जाना जाता था जो है, तो यह खासकर नागरकोट के नाम से जाना था, जो नागरकोट, नगरकोट के नाम से जाना जाता था। और यही कांगड़ा था जिसे जो है कई बार लूट लिया गया था। बहुत से जो है मुल्तान यहीं पर था, जो है ज्वाला देवी का मंदिर यहीं पर था कांगड़ा में। ज्वाला नगरकोट, जिसे नागरकोट कहते हैं, ज्वाला देवी का मंदिर यहीं पर था जो है, ज्वाला देवी, जिसे जो है महमूद गजनवी ने लूट लिया था। यहाँ पर इतना खजाना निकला था कि दुनिया इसे देखने के लिए उमड़ पड़ी थी जो है। इतना खजाना यहाँ से महमूद गजनवी ने लूट कर ले गया था जो है, वही नगरकोट था जो है। और यही त्रिगर्त नरेश, महाभारत में आपने देखा होगा, महाभारत में त्रिगर्त नरेश रहे होंगे। त्रिगर्त नरेश सुशर्मा यहाँ के शासक थे। और इन्होंने जो है मत्स्य नरेश पर आक्रमण किया था। महाभारत में जो है जब अभिमन्यु का वध हुआ था, तो यही सुशर्मा त्रिगर्त नरेश ने आक्रमण किया था, और खासकर जो है मत्स्य देश पर आक्रमण किया था। मत्स्य देश किसे कहते हैं ये आपको बताना है। मत्स्य देश किसे कहते हैं, मत्स्य देश किस देश का नाम था जो है, बिल्कुल, मत्स्य देश किसे कहते हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है। मत्स्य देश आज किस नाम का जो है, मत्स्य देश किस नाम का है। एक और नाम बता देते हैं इसी मत्स्य देश का, महाभारत काल में विराट नगर था जो है, विराट नगर इसी का नाम था जो है। आज किस नाम से जाना जाता, आज इसे किस नाम से जाना जाता है, यही आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है। विराट नगर जाना जाता था, लेकिन आज इसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन, आज इसे किस नाम से जाना जाता है जो है। किस नाम से जाना जाता है जो है। यहां पर बी आपका जवाब सही हो जाएगा। चलिए, कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्ण युग को प्राप्त हुई थी, कांगड़ा किसके समय में स्वर्ण युग को प्राप्त हुई थी, हर्ष चंद, घमंड चंद, संसार चंद जो है। संसार चंद जो है आप जानते हैं, खासकर जो है 1786 से 1805 ये समय स्वर्ण काल था जो है कांगड़ा का। संसार चंद को आप जानते होंगे जो है डी आपका जवाब सही होगा। जयपुर, विराट नगर जवाब दिया है जयपुर। रजनीश कुमार, बिल्कुल जो है रजनीश जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां, आपका जवाब बिल्कुल जवाब सही है जो है। विराट नगर को ही जयपुर आज के रूप में कहते हैं। जयपुर नगर जो है वही विराट नगर था, जहां पर जो है महाभारत काल में राम जो है अज्ञातवास के लिए 1 वर्ष जो है विराट की सभा में निकाय थे, और वही विराट में एक कीचक था जो है जिसका वध भीम ने किया था। तो ये डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनकू, खुसाला, किस्नू, परखू, फत्तू, चोखू, बसिया नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित रहे हैं। मंडी, गढ़वाल, चंबा, कांगड़ा किस शैली से संबंधित रहे हैं जो है। किस शैली से संबंधित रहे हैं जो है। ये मनकू, जोखू, पत्तू, परखू, दोसू ये सभी जो है किस शैली से। हाँ बिल्कुल जो है कांगड़ा शैली से संबंधित थे जो है। कांगड़ा शैली को जो है रंगों का काव्य कहा जाता है। रंगों का काव्य इसे कहा जाता है जो है। ये ध्यान रखिएगा, डी आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 7 बजे इसी समय। आपकी क्लास जो है कैसी रही जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।